इमेजिन कीजिए हम लगातार 10 दिनों तक बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पाई पाई जोड़कर बिल्कुल एक बहुत बड़ा सेविंग अकाउंट बना रहे हैं, और फिर अचानक से अचानक से सिर्फ एक 10 सेकंड की गलती से वो हमारा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। आई मीन शून्य। ओहो, ये विचार ही अपने आप में एक सिहरन पैदा कर देता है राइट। कि हमारी इतनी मेहनत, इतनी कमाई एक पल में कैसे खत्म हो सकती है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस अव्यक्त मुरली मंथन में हम इसी चौंकाने वाले गणित को समझने वाले हैं। आज की सुबह आप महसूस कर रही हैं ना, कितनी शांत है। बहुत ही सुकून देने वाली वाइब्रेशन है। एग्जैक्टली एकदम ठहराव है, कोई भाग दौड़ नहीं। और इसी गहरी शांति में बैठकर आज हम 28 जून 1977 की बाबा की एक बहुत ही पावरफुल अव्यक्त मुरली में डीप डाइव करने वाले हैं। सच में ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। मतलब जब हम इस तरह की प्राकृतिक शांति में बैठते हैं तो हमारा मन अपने आप अंतर्मुखी होने लगता है। और आज के इस गहरे मंथन का एक बहुत ही स्पष्ट मिशन है। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल, हमें समझना है साइलेंस की सेक्टरिन की ताकत को। हमें ये सीखना है कि कैसे हम डिससर्विस की रबर राइट। हाँ, उससे अपने आध्यात्मिक बैंक अकाउंट को इरेज होने से बचा सकते हैं, और कैसे अपनी आत्मा के उस भारी वजन को जो वेस्ट और वेट के कारण बढ़ गया है उसे कम करके एक हाई जंप लगा सकते हैं। वाओ, ये मिशन तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम इंसानों की एक बहुत ही बेसिक साइकोलॉजी बन गई है। वो कैसे? हम सोचते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे बस शब्दों से, डिबेट से या बहुत लंबी चौड़ी बहस करके ही सुलझाया जा सकता है। हाँ, हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। राइट। हम हमेशा एक्सप्लेनेशन देने में लग जाते हैं कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। एग्जैक्टली। और यही तो आज का सबसे बड़ा भ्रम है। मतलब हम अक्सर शब्दों के विस्तार में इतना उलझ जाते हैं ना कि हम अपनी असली आंतरिक शक्ति को भूल ही जाते हैं। ट्रू। बाबा ने इस मुरली में बहुत ही कोमलता से इसी बात को एक नए नजरिए से समझाया है। उन्होंने कहा है मूवी और साइलेंस की भाषा। मूवी और साइलेंस मतलब वो स्थिति जो आवाज और शब्दों से बिल्कुल परे है। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, सिर्फ बोलकर या शब्दों के माध्यम से ज्ञान सुनाने का समय अब खत्म हो रहा है। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब हमारी दृष्टि, हमारे वाइब्रेशंस और हमारी साइलेंट स्टेट से ही लोगों को ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव होना चाहिए। वाह, दृष्टि और वाइब्रेशंस से। हाँ, और इस बात को बहुत ही गहराई से समझाने के लिए ना बाबा ने एक बहुत ही सुंदर रूपक दिया है, एक मेटाफर, गन्ने के रस और सैक्रिन का। गन्ने का रस और सैक्रिन, ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन मैं यहाँ एक बात सच कन्फेस करना चाहूंगा। हाँ, बताइए ना। मैंने साइलेंस वाले पॉइंट को प्रैक्टिकली ट्राई करने की कोशिश की थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन जब सामने वाला इंसान आप पर चिल्ला रहा हो या आप पर हावी हो रहा हो, तो उस वक्त चुप रहना ऐसा लगता है जैसे हम हार मान रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ। जैसे हम कमजोर पड़ गए हैं। हम आध्यात्मिक शांति और अपने गुस्से को दबाने के बीच फर्क कैसे करें? ये एक बहुत ही गहरा और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और यहीं पर हमें गन्ने के रस और सैक्रिन का विज्ञान समझना होगा। प्लीज समझाइए। देखिए, जो आपने कहा कि चुप रहना हारने जैसा लगता है, वो सिर्फ इस भौतिक दुनिया का एक इल्यूजन है, एक धोखा है। इल्यूजन है? कैसे? जब हम गन्ने का रस निकालते हैं तो उसमें बहुत सारा विस्तार होता है, बहुत आवाज होती है, मशीन की मेहनत होती है। हाँ, वो तो है। और एक बड़ा ग्लास रस पीने में समय भी लगता है। लेकिन सैक्रिन, जो मिठास का एकदम एसेंस है, राइट, उसकी एक छोटी सी सुई की नोक के बराबर बूंद भी उस पूरे बड़े ग्लास से कहीं ज्यादा मीठी और पावरफुल होती है। ओह, आई गेट इट। तो शब्दों का विस्तार वो गन्ने का रस है। एग्जैक्टली। जब हम बहस करते हैं, अपने पॉइंट को साबित करने के लिए घंटों बोलते हैं, तो वो गन्ने के रस की तरह है। बहुत मेहनत लगती है उसमें। बिल्कुल। हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा उस विस्तार में लगा देते हैं और अंदर से एकदम खाली हो जाते हैं। इसीलिए जब हम गुस्से को सिर्फ दबाकर चुप रहते हैं, तो वो असली शांति नहीं है। नहीं, वो साइलेंस नहीं है।
वो अंदर चल रहा एक शोर है। लेकिन अगर हम सच में अंदर से शांत है, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट है, राइट। तो हमारी 1 सेकंड की पवित्र दृष्टि सैक्रिन की उस बूंद की तरह काम करती है, जो बिना एक शब्द बोले सामने वाले की कड़वाहट को तुरंत मीठा कर देती है। वाओ। क्योंकि वाइब्रेशन शब्दों से कहीं ज्यादा तेज और गहराई से यात्रा करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही पावरफुल है, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब हम इस विज्ञान को समझकर इसे अप्लाई करते हैं ना, तो रिजल्ट सच में मिरेकल जैसे होते हैं। अच्छा। हाँ, कल ही मेरे ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे इस बात का पूरा प्रूफ दे दिया। अरे वाह, ये अनुभव तो जरूर साझा करें। हुआ यूं कि कल ऑफिस में अचानक से इस 2026 की मंदी यानी रिसेशन को लेके बहुत सारी अफवाहें उड़ने लगी। ओह, रिसेशन, आजकल तो हर जगह यही बात हो रही है। एग्जैक्टली। और ईमेल्स का एक बवंडर सा आ गया। लोग फुसफुसा रहे थे और मेरी पूरी टीम में एक अजीब सा पैनिक फैल गया। डर का माहौल। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे सब एक गहरे डर में है। ऐसी परिस्थिति में तो कोई भी टीम लीडर या मैनेजर घबरा सकता है, जब माहौल में इतनी नेगेटिव ऊर्जा हो। बिल्कुल। और अगर ये कुछ समय पहले की बात होती ना, तो मेरा डिफॉल्ट रिएक्शन क्या होता? क्या होता? मैं तुरंत एक लंबी चौड़ी मीटिंग बुलाता, व्हाइट बोर्ड पर बहुत सारे लॉजिक और डेटा पॉइंट्स लिखता, राइट। उन्हें दुनिया भर का ज्ञान देता, और शायद हम घंटों बहस करते रहते। वही। गन्ने के रस वाला विस्तार। और शायद उस बहस के बाद भी वो डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। एग्जैक्टली। लेकिन कल मुझे बाबा का ये सैकरिन वाला पॉइंट याद आ गया। अरे वाह। मैंने तय किया कि मैं इस पैनिक में अपने शब्दों की ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपनी डेस्क पर बिल्कुल शांत बैठा। मैंने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और खुद को मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली स्मृति में सेट किया। मैंने कोई तर्क नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं सुनाया। बिल्कुल नहीं। बस अपने अंदर की उस परम शांति की, साइलेंस की एक सैकरिन वाइब्रेशन पूरे फ्लोर पर अपनी टीम को रेडिएट की। ये तो बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसका परिणाम क्या महसूस हुआ आपको? मैं खुद अंदर से हैरान था। मतलब बिना एक सिंगल शब्द बोले मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, और उस पूरे फ्लोर का माहौल जो एकदम तनावपूर्ण और भारी था, वो पूरी तरह से बदल गया। एक गहरी शांति छा गई। वाह। लोग बिना किसी मीटिंग के अपने आप नॉर्मल होके अपने काम पे लौट गए, जैसे वो पैनिक था ही नहीं। वाह, ये सुनकर हृदय को बहुत खुशी हुई। और यही तो साइलेंस की सैंक्चुरी का असली जादू है, जो आपने उस पल में अनुभव किया। सच में क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को मात देती है। आपके उस 5 मिनट के प्योर वाइब्रेशन की क्वालिटी ने उन घंटों के शब्दों और तर्कों की क्वांटिटी को पूरी तरह हरा दिया। ये तो है। जब हम अंदर से इतने शक्तिशाली होते हैं ना, तो हमें बाहर शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात तो मुझे बहुत गहराई से समझ आ रही है। लेकिन एक बात है जो मुझे अभी भी थोड़ी परेशान कर रही है। अच्छा, क्या बात है? मैंने कल 5 मिनट के लिए वो साइलेंट स्टेज तो बना ली, टीम भी शांत हो गई, लेकिन सच कहूं तो उस स्थिति को 5 मिनट तक होल्ड करना मुझे अंदर से बहुत थका गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बहुत सारी आंतरिक ऊर्जा खर्च हो गई है। उस साइलेंट स्टेज को लंबे समय तक मेंटेन करना इतना एग्जॉस्टिंग क्यों लगता है? ये एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है। और आपका ये सवाल हमें आज के इस डीप डाइव के सबसे महत्वपूर्ण और दूसरे सेगमेंट की तरफ ले जाता है। ओके। वो जो थकान आपने महसूस की ना, हम्म। वो इसलिए होती है क्योंकि शांति की वो सैक्रिन स्थिति, वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस हम तभी लंबे समय तक बिना थके होल्ड कर सकते हैं जब हमारा आध्यात्मिक बैंक अकाउंट पूरी तरह से भरा हुआ हो। आध्यात्मिक बैंक अकाउंट मतलब हमारे द्वारा जमा किए हुए पुण्य की, हमारी शुद्ध कमाई की बात हो रही है यहाँ। हाँ, और यहीं पर बाबा ने हमें एक बहुत बड़ा और गंभीर अटेंशन दिलाया है। वो क्या? जिसे हम कहते हैं अमानत का मिसयूज और डिससर्विस। डिससर्विस? हाँ, हम अक्सर अपने आध्यात्मिक कमाई को जमा तो करते हैं, लेकिन फिर उसे एक झटके में मिटा भी देते हैं। डिससर्विस, ये शब्द सुनने में ही काफी भारी और डरावना लगता है। इसका असली मैकेनिज्म क्या है? भारी इसलिए है क्योंकि इसका आध्यात्मिक गणित बहुत ही कड़ा है। देखिए, हम सब हर दिन बहुत सेवा करते हैं। कोई सेंटर पर समय देता है, कोई घर में लोगों की बहुत मदद करता है, राइट। कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है, और हम मन ही मन सोचते हैं कि हमने बहुत सारा पुण्य अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन बाबा समझाते हैं कि अगर उस सेवा को करते समय हमारे अंदर ज्ञान का
या अपने पद का जरा सा भी अभिमान आ गया। ईगो। हाँ, और उस अभिमान के वशीभूत होकर हमने किसी आत्मा का दिल दुखा दिया, तो वो सेवा डिससर्विस में बदल जाती है। और ये डिससर्विस हमारे उस आध्यात्मिक बैंक अकाउंट पर क्या असर डालती है? ये एक रबर की तरह, एक इरेजर की तरह काम करती है। इरेजर की तरह? हाँ, जैसे आप किसी बैंक के बहुत कड़े नियमों को तोड़ते हैं तो बैंक हम पर एक बहुत भारी पेनाल्टी लगाता है ना। हाँ, बिल्कुल। और हमारी बरसों की जमा की हुई सेविंग एक झटके में कट जाती है। हाँ। वैसे ही बाबा का नियम कहता है कि एक बार की डिससर्विस हमारी 10 बार की सर्विस को, यानी हमारे 10 गुना जमा किए हुए पुण्य को शून्य कर देती है। पूरी तरह इरेज कर देती है। वेट, 1 मिनट, एक गलती और 10 बार की मेहनत खत्म। हाँ, ये अनुपात 1 और 10 का क्यों है? मतलब ये इतना सख्त क्यों है? ये बहुत ही तार्किक है। इसे ऐसे समझिए, जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ना, हाँ। तो हम ईश्वरीय ऊर्जा के फ्लो को बढ़ाते हैं। राइट। लेकिन जब हम अहंकार या ईगो के साथ कोई काम करते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं, तो हम उस आत्मा के साथ एक बहुत ही भारी नेगेटिव कार्मिक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। और वो नेगेटिव बॉन्ड उस सारी पॉजिटिव ऊर्जा के फ्लो को तुरंत ब्लॉक कर देता है जो हमने अभी अभी जमा की थी। समझ रहा हूँ। अहंकार की वाइब्रेशन इतनी डार्क होती है कि वो 10 गुना लाइट को एक पल में निगल लेती है। बाप रे, ये तो सच में आंखें खोलने वाला गणित। बिल्कुल। और मुझे ये बताते हुए बहुत राहत महसूस हो रही है कि कल रात ही मैंने अपने उस बैंक अकाउंट को इस इरेजर से मिटने से बचा लिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आपने ये चेकिंग कैसे की? कल रात घर में एक बहुत ही पुरानी बात को लेकर एक भयंकर बहस छिड़ने ही वाली थी। घरों में अक्सर ऐसा होता है। हाँ, माहौल बहुत गर्म हो चुका था। और सच कहूं तो मुझे पता था कि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूं। मेरा अहंकार बुरी तरह जाग रहा था। राइट। और मैं बस एक बहुत ही तीखा जवाब देने ही वाला था, जिससे सामने वाले को मैं नीचा दिखा सकूं। वो प्रलोभन बहुत मजबूत होता है उस समय। बहुत ज्यादा। कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ठीक उसी सेकंड जब शब्द मेरे गले तक आ चुके थे, फिर क्या हुआ? मुझे बाबा का वो डिससर्विस की रबर वाला पॉइंट याद आ गया। मैंने खुद से पूछा कि पिछले 10 दिन से मैं सुबह जल्दी उठकर इतनी मेहनत से अपनी आध्यात्मिक कमाई जमा कर रहा हूं, इतनी अच्छी स्थिति बनाई है, तो क्या मैं सिर्फ इस एक बहस के लिए, सिर्फ अपने ईगो को सही साबित करने के लिए, राइट, वो अपनी 10 दिन की मेहनत इस डिससर्विस की रबड़ से मिटने दूं? मैंने महसूस किया कि वो इरेजर उस वक्त मेरे ही हाथ में था। वाओ। और फिर आपने क्या चुनाव किया? मैंने तुरंत खुद पर एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगाया। बहुत बढ़िया। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। मैं वहां से शांति से हट गया और वो बहस वहीं की वहीं खत्म हो गई। सच में? हाँ, सच कहूं तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मैंने अपनी 10 दिन की कमाई को शून्य होने से बचा लिया। ये बहुत बहुत सुंदर है। उस समय जो आपने चेकिंग की और खुद को जो फुल स्टॉप लगाया, यही वो चीज है जो एक आत्मा को सिर्फ पास होने से निकालकर पास विद ऑनर की लिस्ट में ले जाती है। पास विद ऑनर, इसका यहाँ पर क्या गहरा अर्थ है? देखिए, एक होता है सिर्फ पास होना और एक होता है पास विद ऑनर, यानी सम्मान के साथ पास होना। राइट। जो आत्माएं सिर्फ पास होती हैं, वे बाहर से तो सेवा करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन छोटी छोटी कमजोरियों के कारण, अपने अहंकार के कारण, बार बार उस रबर से अपनी कमाई मिटाती रहती हैं और अंत में उन्हें धर्मराज की सजाओं का या पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। ये धर्मराज का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा थोड़ा डरावना लगता है। क्या ये कोई सच का कटघरा है? नहीं नहीं, धर्मराज का मतलब कोई डंडे वाला जज नहीं है। अच्छा। धर्मराज का मतलब है परम सत्य का वो शीशा, वो अल्टीमेट मिरर। शीशा जिसके सामने जाने पर आत्मा को अपनी एक एक गलती, एक एक विकर्म का इतना गहरा और स्पष्ट एहसास होता है कि वो पश्चाताप के अग्नि में जलने लगती है। वही सबसे बड़ी सजा है। लेकिन जो आत्माएं आपकी तरह समय रहते खुद को चेक करके चेंज कर लेती हैं, अपनी कमाई को रबर से मिटने नहीं देती, राइट, वो बिना किसी पेनाल्टी के उस शीशे के सामने से सम्मान के साथ गुजर जाती हैं। इसी को पास विद ऑनर कहते हैं। वाओ, ये एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही क्लियर है। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ, जैसे हम अपनी सारी आध्यात्मिक कमाई, अपने सारे पुण्य
एक ऐसे पर्स में रख रहे हैं हम्म जिसमें एक बहुत बड़ा छेद है, और वो छेद है हमारा ईगो, हमारा क्रोध, हमारी बहस करने की आदत। हम ऊपर से डालते जा रहे हैं और नीचे से सब गिरता जा रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। हमारा पर्स सच में अंदर से फटा हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही लॉजिकल सवाल खड़ा होता है कि जब हम सब ये बात जानते हैं, जब हमें पता है कि इस छेद से हमारा नुकसान हो रहा है, राइट। तो हम उस छेद को सिल क्यों नहीं पाते? हम क्यों बार बार उसी गलती को दोहराते हैं? हाँ, यही तो हम सबकी सबसे बड़ी उलझन है। कोई भी जानबूझ के क्रोध नहीं करना चाहता। बिल्कुल। कोई नहीं चाहता कि उसकी कमाई मिटे, फिर भी वो छेद खुला क्यों रह जाता है? इसका कारण बहुत ही गहरा है, और ये हमें आज के हमारे तीसरे और अंतिम पॉइंट की तरफ ले जाता है। अच्छा, वो क्या है? हम उस छेद को इसलिए नहीं भर पाते क्योंकि हमारी आत्मा पर एक बहुत ही भारी वजन रखा हुआ है, ओके। जिसे बाबा ने कहा है वेस्ट और वेट। वेस्ट मत करो और वेट कम करो। बिल्कुल। इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि हमें एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है, लेकिन हमारे कंधों पर एक बहुत ही बड़ा और भारी सूटकेस बंधा हुआ है। ओके। और उस सूटकेस में कोई काम की चीज नहीं है, बल्कि उसमें पुराने, भारे और नुकीले पत्थर भरे हुए हैं। क्या उस भारी सूटकेस के साथ हम एक हाई जंप लगा पाएंगे? अरे नहीं, क्या हम उस पहाड़ पर ठीक से चल भी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं तो शायद 2 कदम चलकर ही बुरी तरह हांफने लगूंगा और गिर जाऊंगा। यही आज हमारी आत्मा की वास्तविक स्थिति है। वेस्ट का मतलब है हम अपना कीमती समय, अपने शुद्ध संकल्प राइट। और अपनी ईश्वरीय शक्तियां व्यर्थ की बातों में, दूसरों की गॉसिप में और भविष्य की चिंताओं में गवा रहे हैं। वो हमारी ऊर्जा को ड्रेन कर रहा है। एग्जैक्टली। और ये जो वेट है, इसका मतलब हमारे फिजिकल शरीर का वजन तो नहीं है। तो फिर ये कौन सा बोझ है? ये वेट है हमारी आत्मा का फैट। ये बोझ है हमारे विकर्मों का और पुरानी कड़वी यादों का। कड़वी यादें? विकर्म यानी वो कर्म जो हमने आध्यात्मिक नियमों के खिलाफ जाकर किए, जिनसे हमने खुद को और दूसरों को दुख दिया। इसके अलावा उसने मुझे 10 साल पहले ऐसा क्यों कहा था, मुझे वो सम्मान क्यों नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। हाँ, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं। मेरा नाम क्यों आगे नहीं आया। ये सब वो भारी पत्थर हैं जो हमने उस सूटकेस में भर रखे हैं। ओह। ये अभिमान का और दुख का एक भयानक मानसिक बोझ है। और जब आत्मा इतनी ओवरवेट हो जाती है ना, तो क्या होता है? तो वो उड़ने की तो छोड़िए, ठीक से चल भी नहीं पाती। अब जाकर मेरे मन में एक बहुत बड़ी पजल सॉल्व हो रही है। अच्छा। जब लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं, और कभी-कभी मुझे भी ये स्ट्रगल महसूस होता है कि मेरा योग नहीं लगता, या मैं ध्यान में बैठता हूं पर मन टिकता ही नहीं है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो क्या इसका सीधा सा मैकेनिज्म यही है कि हमारी आत्मा ओवरवेट हो गई है, हमारा वो मानसिक सूटकेस इतना भारी है कि हम वो हाई जंप लगा ही नहीं पा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही डॉट्स कनेक्ट किए हैं। यही इसका मूल कारण है। हम इस भौतिक दुनिया में अपने शरीर का वजन कम करने के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जिम जाते हैं, कैलोरीज काउंट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। लेकिन हम अपनी आत्मा की डाइट को पूरी तरह भूल जाते हैं। आत्मा की डाइट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया शब्द है। ये डाइट हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? आत्मा की डाइट का मतलब है नकारात्मक और व्यर्थ सोच से उपवास रखना। ओके। कमजोर करने वाली बातों से सख्त परहेज करना। और इसके लिए बाबा ने एक बहुत ही सुंदर और परमानेंट समाधान दिया है। वो क्या है? वो कहते हैं कि अंत में उस धर्मराज के शीशे के सामने खड़े होकर सजा खाने से अच्छा है कि आज ही अपना धर्मराज खुद बन जाओ। आपने खुद का जज बनो। खुद का जज बनना मतलब अपनी बहुत ही ईमानदारी से चेकिंग करना। जी। रात को सोने से पहले अपना पूरा हिसाब किताब खोलो। एक सख्त जज की तरह खुद से पूछो कि आज मैंने कितना जमा किया और कितना उस रबर से मिटा दिया। और इस आध्यात्मिक फैट को, इस भारी वजन को सिर्फ एक ही तरीके से पिघलाया जा सकता है, योग की अग्नि से। बिल्कुल, योग की शुद्ध अग्नि और साइलेंस की वो गहरी शक्ति। वाव। तो जब हम ये सब समझ ही चुके हैं, तो क्यों ना हम अभी इसी पल उस योग की अग्नि का, उस सूटकेस को छोड़कर वेटलेस होने का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा और पावरफुल अनुभव करें। ये तो बहुत ही जरूरी है। मुझे लगता है हम सबको इसकी बहुत सख्त जरूरत है। आइए हम सब मिलकर इस शांति के अनुभव में उतरते हैं। तो चलिए, बहुत ही आराम से, जहां भी आप हैं, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें। अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान दें। एकदम शांत। महसूस करें कि ये सुबह कितनी पवित्र है। अब
अपने मन की आंखों से उस बहुत ही भारी सूटकेस की कल्पना करें। वो सूटकेस जिसे आपने अपने कंधों पर बरसों से ढोया हुआ है। जरा उसके वजन को महसूस करें। देखें कि उसमें क्या क्या भरा है। वो सारी पुरानी कड़वी बातें, वो शिकायतें, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो सारा अहंकार, मेरा पद, मेरी इज्जत और भविष्य की वो सारी चिंताएं। महसूस करें कि उस भारीपन ने आपकी आत्मा को कितना थका दिया है। आप कितना दर्द सह रहे हैं। अब एक बहुत ही गहरा श्वास अंदर लें और श्वास छोड़ते हुए उस भारी सूटकेस को अपने कंधों से उतारकर अभी, यहीं, इसी पल हमेशा के लिए नीचे छोड़ दें। ड्रॉप इट। महसूस करें आप कितने हल्के हो गए हैं। जन्मों का सारा बोझ उतर गया। आप एक शुद्ध प्रकाश के फरिश्ते की तरह एकदम वेटलेस हो गए हैं। वेटलेस एंजल ऑफ लाइट। आसमान में आजादी से उड़ते हुए अब अपनी इसी परम शांत और हल्की स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा अपने सामने लाएं जिससे आपकी अक्सर बहस होती है या जिससे आपको कोई बहुत पुरानी शिकायत है। आज उन्हें कुछ ना कहें, कोई बहस नहीं, कोई शब्द नहीं, बस अपनी आंखों से परम शांति की एक चमकदार बूंद, साइलेंस की वो सेक्रिन उन तक पहुंचने दें। देखिए कि आपकी वो पवित्र दृष्टि उनके अशांत और दुखी मन को कैसे तुरंत शांत कर रही है। वो भी शांत हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, बिना एक भी शब्द कहे। आपने उनके दिल को जीत लिया। इस विजय को, इस अद्भुत हल्केपन को अपने हृदय की गहराई में महसूस करें और इसी शांति को अपने कण कण में संभालें। सच में जब हम उस पुराने और भारी सूटकेस को नीचे रख देते हैं तो एक अजीब सी एक बहुत ही गहरी आजादी महसूस होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उड़ने के लिए या आसमान अचानक से और भी बड़ा हो गया है। यही तो साइलेंस का और अंदर से हल्के होने का असली जादू है। राइट। जब हम अंदर से खाली और हल्के होते हैं ना, तभी हम खुद को ईश्वरीय शक्तियों से पूरी तरह भर सकते हैं और उस हाई जंप के लिए तैयार हो सकते हैं। ये तो है। आज का ये गहरा अव्यक्त मुरली मंथन हमें ये बहुत स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत हमारे शब्दों के विस्तार में नहीं है। एग्जैक्टली। बल्कि हमारी शांत और पावरफुल स्थिति में है। और हमारी सबसे बड़ी सफलता सिर्फ बहुत सारी सेवा करने में नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ सेवा को डिससर्विस की रबर से बचाकर पास विद ऑनर बनने में है। बिल्कुल। तो आज इस बहुत ही शांतिपूर्ण और शक्तिशाली अनुभव से बाहर आते हुए हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सोचने वाला विचार है। एक सवाल जो हमें आज पूरे दिन खुद से पूछना है, आज आप अपने कौन से वेट को, किस पुरानी कड़वी बात या अहंकार को हमेशा के लिए ड्रॉप करने वाले हैं, उस सूटकेस से बाहर निकालकर फेंकने वाले हैं? बहुत ही सुंदर सवाल है। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपने भी मुरली के किसी पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज किया है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। ओम शांति।